मैं अभी खुद इस हकीकत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। वासे को कैसे बता सकती? वो तो शायद मुझे नहीं, मुझे इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आंटी आप? हाँ, मैं घर में ताजियत के लिए लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और तुम्हारे सैर सपाटे खत्म नहीं हो रहे। कोई काम है तो आप मुझे बता दें। जुनैरा की सास आ रही हैं आज दादी से ताजियत करने के लिए। तुम जरा किचन देख लो, क्योंकि जुनैरा ने तो कसम खाई हुई है कि कमरे से नहीं निकले। जी आप चले, मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ। हाँ, जा रही हूँ। तुम तो ऐसे भगा रही हो मुझे कमरे से जैसे मैं तुम्हारे कमरे पर कब्जा करने आ गई हूँ। जा रही। मुझे हयात भाई के इंतकाल का बहुत दुख है। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। आप माँ है, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कैसे ताज़ियत करूं। बस यही दुआ है कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और आप सब लोगों को सब्र दे। हाँ बेटा, जो आया है वो जाएगा भी, लेकिन वालिदैन और औलाद का जाना बर्दाश्त नहीं होता। बहुत बड़ा दुख होता है। और मेरा हयात तो मेरा बहुत लाडला और प्यारा बेटा था। बस कुछ बीमारी, कुछ सुस्ती कि मैं उसकी जिंदगी में आ ना सकी, जिसका दुख मलाल मुझे सारी जिंदगी रहेगा। हयात भी अम्मा को बहुत याद करते थे। दिन में कई बार इनका जिक्र करते रहते थे। हम तो शादी की खुशियों का सोच के ही खुश हो रहे थे। किसे खबर थी कि खुशी वाला घर गम में बदल जाएगा। हयात तुम लोगों का बहुत जिक्र किया करते थे फोन पर और बहुत तारीफ करते थे। बहुत मुतमईन थे इस रिश्ते से। बस क्या कह सकते हैं, जो अल्लाह की मर्जी है। अगर आप लोगों की रजामंदी शामिल हो तो मैं जुनैरा का निकाह उसी तारीख पर करना चाहती हूँ जो हयात ने डिसाइड की थी। रुखसती हम बाद में कर लेंगे। मुझे कोई एतराज नहीं है, आप लड़की वाले हैं, जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। आलिया, कुछ सर्व करो आंटी के साथ, लेकर आओ। जी नहीं बेटा, मैं बस ताज़ियत के लिए आई थी, अच्छा नहीं लगता ऐसे। आलिया, लेकर आओ। शान अगले हफ्ते वापस आ जाएगा, मैं भेजूंगी आपसे मुलाकात के लिए उसको। अरे नहीं, तुम सहमत ना करना, मैं खुद उसे फोन करके बुला लूंगी। माशाल्लाह, आपका बेटा बहुत प्यारा और फर्माबरदार बच्चा है। अल्लाह ताला बस इन दोनों की जोड़ी सलामत रखे और इनके नसीब अच्छे करे। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, दोबारा भी जरूर आना। जरूर। नौशीन, प्लीज आप खुद को अकेला मत समझिएगा। कोई भी काम है, कोई भी जरूरत है, मैं और शान हमेशा हाजिर है आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका अपना घर है, आप जब चाहें तशरीफ लाएं। नौशीन, मैं एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। नहीं, आप कहें, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है। मुझे जुनैरा बहुत चुप सी लगती है, ज्यादा बात भी नहीं करती। शान से मिलने का कहा तो उसने मना कर दिया। शान ने खुद से मैसेज किया तो भी रिप्लाई नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस रिश्ते से खुश ना हो? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल छोटी है ना,
और उसने हयात के इंतकाल का बहुत ज्यादा असर ले लिया है। नहीं, मैं अभी की बात नहीं कर रही, जब से रिश्ता हुआ है मैं उसका यही रवैया देख रही हूँ। देखिए, अगर वो इस रिश्ते से खुश नहीं है या उसके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, प्लीज मुझे बताएं। मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसी बात हो कि जिससे हमारी खुशियाँ अधूरी रह जाएं। अरे नहीं नहीं, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। वो दरअसल जुनैरा शुरू से ही बहुत कम गो और रिजर्व नेचर की बच्ची है मेरी, और कोई बात नहीं है। ओके, चले ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वहां सारा वक्त मुंह में दही जमाए बैठी रही। चाहती क्या हो, तुम्हारे इरादे क्या हैं? क्या मतलब आपका? मुस्तकिल जब तक वहां बैठी रही हो, मुंह लटकाए बैठी रही, ऐसे जैसे हमने तो तुम्हें वहां जबरदस्ती बिठाया हो। अनीता ने कोई सवाल कर लिया तो उसका जवाब दे दिया, वरना वही चुप की चुप। और बीबी, होश के नाखून लो, अब वो तुम्हारा होने वाला ससुराल है। मैं नहीं मानती। और तुम्हारे मानने ना मानने से फर्क भी क्या पड़ता है? तुम्हारे मरहूम बाबा अपनी जिंदगी में ये फैसला करके गए हैं कि तुम्हारी शादी वहीं होगी, और मैं इस रिश्ते से कभी इनकार नहीं करूंगी। उस उमैर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। क्या कमी है उमैर में? आप उसको क्यों इतना नापसंद करती हैं? उस रिश्ते के हम इतने एंटी क्यों हैं? मेरा ख्याल है कि ये बात हम 1000 बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन तुम्हारी सुई अब तक वहीं पे अटकी। ऐसे रिश्ते हर लड़की को नहीं मिलते। तो मुझे कौन सा चाहिए? देख सुनहरा, बहुत हो गई, सीधी तरह शराफत से इंसान बन जा। तेरी दादी आई हुई है आजकल, उनका ही कोई शर्म लिहाज कर ले। क्या सोचेंगी वो कि हयात खान की बेटी इतनी जिद्दी और हठधर्म? फॉर गॉड सेक, आप मुझे एटलीस्ट दादी के नाम पे तो ब्लैकमेल नहीं कर सकती। नौशीन हयात खान अभी इतनी कमजोर नहीं हुई है कि उसे दूसरों के नाम पे ब्लैकमेल करना पड़े। मैं जब कोई काम करने की ठान लेती हूं ना, तो वो करके रहती हूं हर दम पे। ये बात तू अच्छी तरह जानती है, इसलिए ज्यादा मासूम और मजलूम बनने की जरूरत नहीं है। और हमने कौन सा उस उमैर को चांस नहीं दिया? दिया था ना, मैंने और तेरे बाबा, हम दोनों ने उसको चांस दिया था। अब जब वो खुद ही अपने कहे पर पूरा नहीं उतरा तो हम क्या करें? इसलिए हमने ये फैसला कर लिया है कि तुम्हारा निकाह सादगी से इसी घर में इसी महीने के आखिर में होगा, और तुम्हारी रुखसती मेरी इद्दत के बाद होगी। तुम इस रिश्ते को जितनी जल्दी कबूल कर लो, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा।